फाइनल राउंड की वोटिंग होनी है। उसके पहले सभी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ता और समर्थकों की हौसला अफजाई करने में लगे हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा कर दिया है कि बिहार में तो बदलाव वाली सरकार आ रही है, इस बार नौकरी वाली सरकार लानी है। राज्य में इस बार कलम राज आएगा, कमल राज नहीं। तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि बिहार अब नौकरी वाला राज्य होगा। 20 साल सुर्खियों में रहा बिहार, अब इतिहास रचने को तैयार है। के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन अब तक आयोग ने यह आंकड़ा जारी नहीं किया है। कितने पुरुष, कितनी महिलाओं ने मतदान किया? तेजस्वी ने यह सवाल किया है। क्या कल के मतदान को लेकर भी नतीजे के बाद आयोग आंकड़ा जारी करेगा? पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। और देखिए, निर्वाचन आयोग पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार का भय साफ नजर आ रहा है, घबराहट है और इनका सपना टूट रहा, इसलिए इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। हार का भय साफ दिखाई पड़ रहा है, घबराहट में सपना टूट गया। बम्पर वोटिंग होने से इनको साफ झलक रहा है कि मेरी पढ़ाई, दवाई और कमाई वाला भाव ये जुमला नहीं चला। लोगों को भयभीत करना, उन्माद पैदा करना, डपोर संखी झूठ के वातावरण बनाना, ये राजद कांग्रेस अफवाह फैलाने में मास्टर हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी को सबसे पहले बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी बेहद शर्मनाक है। पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की मतदाता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से एसआईआर में वोट चोरी का आरोप लगाया और ये पूरा आरोप बेबुनियाद साबित हुआ, यहाँ के मतदाता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया।
तो पहले इसके लिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह का आरोप उन्होंने सुरक्षा एजेंसी पर लगाया है, तेजस्वी जी, ये तो राहुल गांधी जी आपको तो ये सोचना चाहिए कि आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्य है और आप आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा एजेंसी पर। आप अपने कमी को नहीं ढूंढते हैं। आज सभी राज्य की जनता आपको नकार रही है, ये क्यों नहीं सोचते हैं? और सुरक्षा एजेंसी किसी राज्य का नहीं होता है। सुरक्षा एजेंसी जो है अपना सुरक्षा का काम करती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी पर इस तरह का आरोप जो है बहुत ही शर्मनाक है। और बेतिया में बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार की जनता आने वाले वक्त में जाति, धर्म, पैसे से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वोट देगी। यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। कुशवाहा ने कहा कि लोगों का जो रुझान चारों तरफ नजर आ रहा, उससे ये साफ हो गया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। लोगों का जो रुझान चारों तरफ से दिख रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए के लिए यह नारा पूरे तौर पे लागू होता है, क्योंकि जहां भी हम लोग गए हैं प्रचार में पूरे बिहार में काफी उत्साहजनक रूप से लोगों का सहयोग, समर्थन दिखा है।